जयद्रथ के अपमान ने कौरवों की नफरत को और बढ़ा दिया, पर वे अज्ञातवास का इंतजार करने लगे ताकि वे उस दौरान पांडवों को ढूंढ ले और उनको फिर से 13 वर्षों का वनवास दे दे। पांडव भी ये बात भाली भांति जानते थे, इसी कारण वे अज्ञातवास में अलग अलग रूप और नाम से मत्स्य राज में रहने लगे। युधिष्ठिर कन्नक के रूप में राजा विराट का सलाहकार बन गया, भीम बल्लभ के नाम से रसोइया बन गया, अर्जुन श्राप के कारण किन्नर बन गया और बृहन्नला के नाम से राजा विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगा। नाकुल ग्रंथिका के नाम से घोड़ों की देख रेख करता था, तो सहदेव तंतिपाला के नाम से गायों की देखभाल करता था और द्रौपदी सैरंध्री मालिनी के नाम से रानी सुदेशना की केश सजाती। अज्ञातवास के समय मत्स्यराज का सेनापति और रानी सुदेशना का भाई कीचक द्रौपदी को प्रताड़ित करने लगा। द्रौपदी के बार बार दुत्कारने पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक बार भरी सभा में कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, तब द्रौपदी ने ये बात पांडवों को बताई। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें द्रौपदी ने कीचक के प्रेम को स्वीकार करने का नाटक किया और उसे रात में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ भीम ने अपने बेल से कीचक को मार दिया। कीचक का वध सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर थी और सारे आर्यव्रत में बात फैल गई। ये बात हस्तिनापुर तक भी पहुँची। दुर्योधन के सैनिक अज्ञातवास में पांडवों को ढूंढ रहे थे, पर कोई सफलता नहीं मिली। पर कीचक के वध ने उसको एक राह दिखाई। साथ ही ये बात भी ध्यान में आई कि मत्स्यराज बढ़ने लगा है, उसके घोड़े फर्टीले हो गए हैं और गायन अच्छा दूध देने लगी है। ये सब दर्शाते हैं कि पांडव मत्स्यराज में ही है। कीचक के वध ने कौरवों को एक दिशा दी। उन्होंने पांडवों को अज्ञातवास से बाहर निकालने के लिए त्रिगर्ता के राजा सुशर्मा के साथ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार मत्स्यराज पर एक तरफ से सुशर्मा ने आक्रमण किया। उस युद्ध में राजा विराट, युधिष्ठिर, भीम, नाकुल और सहदेव चले गए। दूसरी ओर कौरवों ने मत्स्यराज के गायों को चुराने का प्रयास किया ताकि पांडव उनके बचाव में बाहर आ जाए। राजा विराट के पुत्र उत्तरा कुमार ने युद्ध में जाने की जिद की। तब द्रौपदी ने कहा कि बृहन्नला यानी अर्जुन एक बहुत अच्छी सारथी है, उसको अपने साथ ले जाए। अर्जुन अपना गांधीव और अन्य शास्त्र लेकर युद्ध में चल पड़ा, पर कौरवों की विशाल सेना को देखकर राजकुमार डर गया और युद्ध से भागने लगा। तब अर्जुन, जो कि बृहन्नला के रूप में था, अपने असली वेश में आकर युद्ध करने लगा। दुर्योधन ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अज्ञातवास में उसने अर्जुन को देख लिया है। मत्स्यराज के गांवहरण युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही कौरवों के सभी महारथियों को हरा दिया था। उनको निशास्त्र किया, उनके वस्त्र हर लिए और उन्हें युद्ध छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। युद्ध से लौटे राजा विराट को जब पांडवों का असली स्वरूप पता चला तो वो स्तब्ध और चकित रह गए। उन्होंने पांडवों को पहचान न पाने और उनसे सेवा करवाने के लिए क्षमा याचना की। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन खुश था कि पांडव अज्ञातवास के दौरान प्रकट हो गए, जिसका अर्थ था कि उन्हें फिर से 12 साल के लिए वनवास जाना होगा। परंतु भीष्म पितामह ने सही गणना की और दुर्योधन को समझाया कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है। इस बार दुर्योधन क्रोधित हुआ और उसने भीष्म से विवाद किया, लेकिन भीष्म के तर्कों के आगे उसकी एक ना चली। दुर्योधन का हठ और अहंकार इतना अधिक था कि उसने सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राजा विराट पांडवों को देखकर खुश हुए और अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने के लिए कहते हैं, पर अर्जुन ने कहा कि वो उत्तरा को नृत्य सिखाते थे, इस कारण उनका गुरु शिष्य का रिश्ता है और अर्जुन उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से करने के लिए कहते हैं। इस विवाह में वो सारे राज्य सम्मिलित हुए जो पांडवों का साथ दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने कौरवों के पास कई दूत भेजे कि उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है और उनको अपना राज वापस चाहिए, पर कौरवों ने पांडवों को उनका हक देने से मना कर दिया, जिससे युद्ध की अनिवार्यता और स्पष्ट हो गई।